गढ़वा जिले में चर्चित दीपक खुजूर हत्याकांड का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। इस मामले में 2 अपराधियों को अवैध देशी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता में बताया कि 19 जुलाई 2026 को सुबह 10:15 पर सूचना मिली थी कि बड़गढ़ थाना क्षेत्र के सालो जंगल में ललमटिया के पास एक व्यक्ति को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर और धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। वहां से जिंदा कारतूस और खोखा बरामद किया गया। खून से लथपथ व्यक्ति को भंडरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान दीपक खुजूर के रूप में हुई। दीपक सिमडेगा जिले के रहने वाले थे और पेशे से शिक्षक थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रंका के नेतृत्व में एसआईटी टीम बनाई गई। जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। तकनीकी साक्ष्यों से पता चला कि दीपक की पत्नी का प्रेम प्रसंग पहले डाल्टनगंज में काम के दौरान मतीन अख्तर उर्फ मुन्ना खान से था। दिसंबर 2025 में शादी के बाद महिला दीपक के साथ सिमडेगा चली गई और कुछ दिन पहले उसे एक बेटी भी हुई। मतीन अख्तर चाहता था कि महिला बेटी के साथ डाल्टनगंज आकर उसके साथ रहे, लेकिन ऐसा नहीं होने पर मतीन ने अपने साथियों के साथ मिलकर दीपक को रास्ते से हटाने की साजिश रची और हत्या करवा दी। इस मामले में पहले एक आरोपी परवेज आलम को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अब 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम हैं मतीन अख्तर उर्फ मुन्ना खान, पिता मोहम्मद मासूम, निवासी नवाटोली डाल्टनगंज, और महफूज अंसारी, पिता कलाम मियां, निवासी कुमनी चैनपुर पलामू। पुलिस ने इनके पास से 2 अवैध देशी पिस्टल, 18 जिंदा कारतूस, 1 स्कॉर्पियो, 1 मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। बड़गढ़ थाना अंतर्गत दिनांक 19 जुलाई को सुबह में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि सालो जंगल के समीप एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़े हुए हैं। तत्काल सूचना के उपरांत बड़गढ़ थाना टीम के द्वारा घायल व्यक्ति को बेहतर इलाज हेतु भंडरिया अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके उपरांत उस मृत व्यक्ति की पहचान दीपक खुजूर के रूप में हुई, जो सिमडेगा के रहने वाले थे। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए हम लोगों ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रंका श्री रोहित रंजन के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया था, जिसमें इनके अलावा भंडरिया थाना, बड़गढ़ थाना और रंका थाना के पदाधिकारी सम्मिलित थे। कांड की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान प्रारंभ किया और तकनीकी एवं अन्य विश्लेषण के आधार पर इस घटना का उद्भेदन करते हुए कुल अभी 3 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है, जिसमें जो मुख्य साजिशकर्ता मातीन है, उसकी अभी गिरफ्तारी हम लोग को करने में सफलता प्राप्त हुई है। और साथ ही साथ मातीन के अलावा महफूज अंसारी, ये दोनों पलामू जिला के रहने वाले हैं, इनकी इस घटनाक्रम में गिरफ्तारी हुई है। साथ ही साथ इनके बयान के आधार पे घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल है और जो स्कॉर्पियो वाहन है, उसकी बरामदगी हुई है तथा घटना में प्रयुक्त जो हथियार है उसकी भी बरामदगी हुई है। साथ ही साथ इसमें जो एक अन्य अभियुक्त है, जो अभी जिसकी संलिप्तता इसमें प्रकाश में आई है, उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार छापामारी कर रहे हैं और अन्य जो पहलू है उस पर अनुसंधान जारी है। हत्या का मुख्य कारण ये था कि जो मृतक थे दीपक खुजूर, उनकी पत्नी पूर्व में पलामू में एक चश्मे की दुकान में कार्य करती थी और उस चश्मे की दुकान का जो मालिक था वो मातीन है, जो इस घटनाक्रम का मुख्य साजिश करता है। और उन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग था, परंतु कालांतर में उन महिला की शादी सिमडेगा में मृतक के साथ हो गई और जो उनका बच्चा हुआ, उस बच्चे को ये मातीन अपने पास रखना चाह रहा था और उस बच्चे को मांगने के क्रम में ही उसने आवेश में आकर जो मृतक हैं उनकी घटना की साजिश रची और उनकी एक तरीके से जो हत्या है वो यहाँ से जब वो लौट रहे थे उस क्रम में उनकी हत्या कार्य की गई।